अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला अलैहि वसल्लम। एक औरत जो ख्वाब देखती थी खूबसूरत जिंदगी के, आज वो खुद को भी नहीं पहचानती। आज वो जहनी मरीज बन गई है। ने खुश इखलाक औरत को, हंसती खेलती मुस्कुराती शौक चंचल औरत को कुछ ही साल में मुरझाया हुआ और उदास देखा है। आपने कभी सोचा है कि आखिर ये खामोश क्यों हो गई? इसकी आंखों की चमक कहाँ चली गई? आखिर इसको जहनी मरीज बनाने में सबसे बड़ा किरदार किसका है? ससुराल वालों का रवैया, मेके वालों का प्रेशर और शोहर का बदइखलाकी। कोई भी औरत ना जानबूझ के जहनी मरीज नहीं बनती। को बनाने में ना हाथ उसके घर वालों का होता है, उसके अपनों का होता है, उसके रिश्तेदारों का होता है और सबसे बड़ा जो किरदार है ना वो उसके शोहर का होता है। उसका गुस्से वाला रवैया, उसको तनकीद का निशाना बनाना और उसको बात बात पे जलील करना, उसको टोंट मारना, ये सब चीजें मिलकर ना एक औरत को जहनी मरीज बना देता है। कोई भी औरत जहनी मरीज बनना नहीं चाहती। शादी के बाद वो यही सोचती है, उसके इतने प्यारे प्यारे ख्वाब होते हैं कि वो घर बसाएगी, अपना घर सजाएगी, अपने शोहर को लेके चलेगी, अपने बच्चे के साथ अच्छी जिंदगी गुजारेगी। लेकिन जब शोहर का इस तरह से रवैया होता है ना, उसको पसंद नहीं करना, उसको तनकीद का निशाना बनाना, उसके साथ बदसलूकी करना, उसको गालियां देना, उसको गुस्सा करना, तो वो कितना बर्दाश्त करेगी? आखिर है तो वो भी इंसान ना। वो इस तरह से जहनी मरीज बन जाती है। आखिर शोहर के वो कौन से रवैये होते हैं जिसकी वजह से वो अंदर से टूट जाती है, उसको भूलने की बीमारियां लग जाती हैं, वो ओवर थिंकिंग करने लग जाती है, उसकी सेहत खराब हो जाती है, वो बिल्कुल ही एक डिप्रेशन में चली जाती है। तो आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप मेरी वीडियो पे आ गए हैं ना, तो मेरी वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश भी करना। जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें इस मसले का शिकार है ना, तो ये वीडियो लाजमी पूरी देखना, उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर लेना अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपका और मेरा अच्छा सा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम्स पे वीडियो बनाकर आप लोगों को मोटिवेट करूं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ मेरे घर की रूटीन देखने को मिलेगी, जैसे कि मैं भी सुबह उठते के साथ सफाई वगैरह में लग जाती हूँ नाश्ता करने के बाद। चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपने भी ईद बहुत सारी ऐसी खवातीन देखी होंगी जो शादी से पहले बहुत ज्यादा शौक चंचल थी, अपना हर एक ख्वाब पूरा करती थी, अपनी हर एक दिल की ख्वाहिश पूरी करती थी। और शादी के बाद ना वो इतनी ज्यादा चेंज हो गई हैं, वो अंदर से खत्म हो गई हैं और डिप्रेशन में चली गई हैं, उनके चेहरे की रौनक उड़ गई है। सारी वजह क्या होती है? ससुराल और शोहर। जिसको ससुराल वाले और शोहर अच्छा नहीं मिलता ना, उस लड़की की जिंदगी बिल्कुल खराब हो जाती है। वो पूरी की पूरी जिंदगी उसकी तबाह हो जाती है, उसका सारा शौक खत्म हो जाता है, उसको जीने की ख्वाहिश खत्म हो जाती है। मैंने भी देखी है ऐसी बहुत सारी ना खवातीन जिनको शौक ही नहीं है किसी भी चीज का, उनके अंदर से शौक खत्म हो गया। उनकी शादी के बाद बच्चे हो गए, सारे दिन बच्चों में लगी रहती हैं, सारे दिन घर के काम में लगी रहती हैं, शोर में लगी रहती हैं, दिल से सारी ख्वाहिशें खत्म हो गई हैं। कोई उनका शौक नहीं है, कोई इनके ख्वाब नहीं है। जो शादी से पहले इतने इतने ख्वाब देखती थी, सारे ख्वाब उनके टूट गए हैं। वो सिर्फ एक जिंदगी गुजार रही है, सिर्फ समझौता। कि मैं समझती हूँ कि शादी के बाद जो सबसे बड़ा किरदार होता है ना, लड़की को मलका बनाने में भी और उसको नौकरानी बनाने में भी। या तो वो सर के ऊपर उसको बिठा के मलका बना दे, या फिर वो जमीन पे लाके पेड़ की जूती बना के उसको नौकरानी बना दे। जहाँ शोर गलत हो जाता है ना, वहां लड़की की जिंदगी खराब हो जाती है। देखिए, ससुराल वाले एक तरफ होते हैं, वो सब कुछ भी बर्दाश्त किया जा सकता है। ससुराल वालों से इंसान जहनी मरीज इतना नहीं बनता जितना वो शोहर के किरदार से जहनी मरीज बन जाता है, उसके रवैये से जहनी मरीज बन जाता है। ससुराल वाले अगर बुरे भी होंगे ना, तो अगर शोहर आपका बहुत ज्यादा अच्छा निकल आए ना, तो वो जिंदगी की हर एक जंग में कहती हूँ जीत सकती है, क्योंकि उसके साथ पूरा सपोर्टर होता है, वो उसको पूरा साथ देता है। वो चलो जो ससुराल वाले कहते हैं वो उसके लिए स्टैंड देता है, उसको फिक्र नहीं होती। लेकिन जहाँ आपका शोहर ही खराब हो जाए, जहाँ आपका शोहर ही आपको ना समझे, आपको बात बात पे जलील करे, आपको बात बात पे टोंट मारे, आपकी उसको कोई चीज पसंद ना आए, आपके अंदर उसको कोई खूबी नजर ना आए, वो भले कितना भी कुछ कर ले, तो फिर वो टूट जाती है, वो खत्म हो जाती है अंदर से, मोहब्बत खत्म हो जाती है उसके दिल से। उसके दिल से एक रिस्पेक्ट होती है ना अपने शोहर की, वो भी खत्म हो जाती है। सिर्फ बच्चों के खातिर वो उस शख्स के साथ जिंदगी गुजार रही होती है। उसको पता है कि मेरे पास और कोई ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चों को लेकर, मैं कहाँ जाके अपने बच्चों को रखूंगी। इस चक्कर में वो जिंदगी गुजार रही होती है, सिर्फ बच्चों के खातिर अपनी जिंदगी उसने खत्म कर दी होती है। वो सोचती है कि शादी से पहले जो उसने जिंदगी जी ली तो बस जी ली, अब सब कुछ उसको अपने
अपने बच्चों के लिए करना है, अभी अब सब कुछ उसको अपने बच्चों के लिए जीना है। अच्छा, मैं समझती हूँ कि ये सब कुछ अगर एक औरत के साथ होता है ना, इसमें उसकी खुद की भी कहीं ना कहीं गलती होती है, क्योंकि उसने इतनी इजाजत दी ही क्यों कि वो आपको इस तरह से कहाँ तक आपको वो पहुंचा दे। यह आपकी कहीं ना कहीं गलती होती है। आपकी गलतियां कहाँ है वो मैं खैर किसी दिन आपको उस पे वीडियो भी बनाकर बताऊंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं कि शोहर का जो रवैया है ना, सबसे पहला रवैया उसका कौन सा है जिससे औरत बिल्कुल खत्म हो जाती है। शोहर का घर में घुसते ही गुस्सा करना, उसको थोड़ी थोड़ी चीजों पे गालियां देना, बदतमीजी करना, वो जब वो प्यार से कुछ कह भी रही है ना उस पे भी चीख कर आना, खाने में नुक्स निकालना, घर में चीजों को इधर उधर फेंकना, बोलना कि ये कहाँ रखा है, वो कहाँ रखा है। इससे भी ना एक औरत डिप्रेशन में चली जाती है, क्योंकि सारे दिन की थकी हुई औरत जब वो ये सोचती है कि जब उसका शोहर आएगा उससे 2 लफ्ज प्यार के बोलेगा, और जब शोहर इस तरह से करने लग जाते हैं ना तो फिर वो बिल्कुल रहनी मरीज बन जाती है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, जो लड़के ज्वाइंट फैमिली में हैं, ससुराल वालों के सामने मतलब अपने ही घर वालों के सामने उसकी बेइज्जती करना, उसकी इंसल्ट करना। आप ये बात खुद सोचिए, जब वो शोहर ही आपकी इज्जत नहीं करेगा तो फिर वो ससुराल वाले आपकी क्या ही इज्जत करेंगे। वो सोचेंगे तो इसके साथ तो शोहर इसकी इज्जत नहीं करता तो हम क्या इसको इज्जत करें। फिर वो उसको नौकरानी समझने लग जाते हैं। वो लाख कोशिश भी कर लेना, जब शोहर उसका साथ नहीं देगा ना तो फिर वो उसको नौकरानी ही बनाएंगे, उसकी कोई इज्जत नहीं करेंगे, उसको डिग्रेड करके रखेंगे। एक तो ये हो गया कि अपनी बहनों के सामने, अपनी भाभीयों के सामने, अपनी माँ के सामने, अपने बाप के सामने उसको जलील करना, उसकी बेइज्जती करना, अपने घर वालों के सामने उसके घर वालों को गालियां देना, उसके घर वालों की इंसल्ट करना, लड़ाई उससे हो रही है और साथ में उसके मेके वालों को भी घसीट लिया, मेके वालों को भी गालियां देना शुरू कर दिया। तो इस तरह से भी जो है ना एक औरत खत्म हो जाती है। बता दें, जब उसके घर वालों की वो इज्जत नहीं करेगा, उसकी खुद की इज्जत नहीं करेगा तो उसके दिल में कहाँ से मोहब्बत पैदा होगी। वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है, वो अंदर ही अंदर खत्म होती रहती है कि वो सोचती है कि मैंने ऐसे गलत इंसान से शादी कर ली है क्योंकि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। ना तो मैं अपने मैके जा सकती हूँ अपने बच्चों को लेके, और ना ही मैं इस इंसान के साथ रह सकती हूँ। तो फिर वो बेचारी एक ही चॉइस कर दे कि इसी के साथ रह लो और ये गालियां, ये बातें सब बर्दाश्त कर लो अपने बच्चों के खातिर। इसके बच्चे बड़े हो जाएंगे तो शायद वो सुधर जाए। दूसरी बात, कंपटीशन करवाना। जब वो ये करता है ना कि दूसरे की बीवी ऐसी है, मेरे दोस्त की बीवी ऐसी है, वो ऐसा रखती है, वो ऐसा करती है, या फिर मेरे भाई की बीवी ऐसी है, इस तरह से भी जो है ना औरत खत्म हो जाती है। वो कहती है कि मेरी आज जो कुछ भी हालत है वो उसी की वजह से है, उसके बावजूद वो दूसरी औरतों की तारीफ कर रहा है। कोई भी औरत ना अपने शोहर के मुंह से किसी और औरत की तारीफ कर ही नहीं सकती। यहाँ तक के एक्ट्रेस वगैरह की भी वो तारीफ सुनना पसंद नहीं करती। वो सोचती है कि बस वो मेरी ही तारीफ करे क्योंकि वो मेरा शोहर है, मैं उसके लिए आई हूँ, उसकी जिम्मेदारी हूँ। शोहर क्या करता है, मेरी माँ ज्यादा अक्लमंद है, मेरी बहन ज्यादा अक्लमंद है, मेरी बहन को जाके देखो किस तरह से उसने अपना घर बसाया हुआ है, मेरी भाभी को जाके देखो मेरी भाभी कैसे रहती है, या फिर मेरे दोस्त की बीवी देखो वो कैसे रहती है। इस तरह से भी औरत बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो एक सब कुछ अपने शौहर के लिए आई है, वो सब कुछ उसके लिए कर रही है, उसके बावजूद उसकी अच्छाइयाँ, उसकी मेहनत शौहर को नजर नहीं आती। नंबर 3, उसको अपनी चॉइस का कुछ पहनने नहीं देना। अगर शौहर उसके साथ जा रहा है तो वो जो कह रही है कि मुझे ये चीज पसंद है, उसको वो चीज दिलवाओ ही नहीं, अपनी मर्जी का थोप दो, भले उसको पसंद हो या ना हो, उसको बोलो बस तुम्हें ये पहनना है। अब आप ये बात से अंदाजा लगाएं, एक लड़की जो शादी से पहले हर चीज अपनी पसंद की खरीदती है, अपनी पसंद की चीज पहनती है, और शादी के बाद उसको उसके अपोजिट चीज दिलवाई जाए, उसके दिल पे क्या गुजरेगी, उसके दिल पे क्या बीतेगी। एक तो शोर ये भी करता है, और साथ में ना अगर अपनी माँ बहन के साथ उसको भेज देंगे शॉपिंग के लिए तो बोलेंगे कि मेरी माँ की पसंद का पहना जो वो दिलवा, चुपचाप ले लेना, पैसे भी उसकी माँ को ही देंगे, भाई इसको ये चीज दिलवा देना। इससे भी वो क्या बोलेगी, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरी अपनी जिंदगी है, मेरी अपनी लाइफ है, मैं अपनी पसंद का पहनती आ रही हूँ, मैं उसकी माँ बहन की पसंद का क्यों पहनूं। या फिर एक होता है ना कि शोहर इन चीजों का ख्याल रखता है, तो इससे भी औरत बहुत खिली खिली रहती है, बहुत खुश रहती है, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखता है। वो कह रहा है जो तुम्हारा दिल करे तुम पहनो। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे शोहर ना बहुत कम मिलते हैं जो उसकी पसंद का पहनने दें। आजकल क्या देखा जा रहा है कि या तो उसकी माँ की पसंद का पहनो, या तो उसकी बहन की पसंद का पहनो, या फिर वो अपनी पसंद का दिलवा देगा जो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक वक्त पे चलो वो सोचते कि चलो मेरा शोहर है, इसने अपनी पसंद का दिलवा दिया, लेकिन उसकी चॉइस भी तो पूछो ना, उससे क्या पता उसको वो पसंद ना हो। हम हर चीज तो अपने शोहर की मर्जी से करती है। कुछ चीजें तो ऐसी होती है ना, वो अपने दिल से खुद करना चाहती है, वो अपनी मर्जी से पहनना चाहती है, अपनी मर्जी से करना चाहती है।
तो ये चीज़ें भी जो है ना एक औरत को ना ज़हनी मरीज़ बनाने में सबसे बड़ा हाथ ना इस चीज़ का भी है। तो अब मैं बताने वाली हूँ ना नंबर 4 वो सबसे इम्पोर्टेंट है। होता क्या है कि बेटियों के लिए अलग असूल और बहू के लिए अलग असूल। अच्छा, बहू जो है वो अपनी मर्ज़ी का नहीं पहन सकती, बेटी उस हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से पहन सकती है, भले उसकी शादी भी हो गई ना, तो वो पहन सकती है। वो उसको ऐसा माँ इसको ऐसा सिखाती है कि तुझे अपने शौहर को काबू में रखना है, अपने इशारों पे नचाना है। और जहाँ उसकी बहू की बारी आए या फिर उसकी बहू ने अपने शौहर को अपने कब्ज़े में किया हुआ है, मतलब प्यार मोहब्बत से ही किया हुआ है, क्योंकि उसका भी हक है भाई कि वो उसकी केयर करे। तो यहाँ पर क्या क्या बोला जाता है, इसने ज़रूर कोई जादू टोना करवाया है, इसने अपनी तरफ कर लिया। आप ये सोचें, जो चीज़ आप अपनी बेटी के लिए पसंद करती है, वो आप अपने बहू के लिए पसंद क्यों नहीं करती? ये चीज़ ऐसी क्यों है हमारे माशरे में कि एक औरत जो है ना, जब उसको पता है उसकी खुद की भी बेटी है, तो वो दूसरे की बेटी को क्यों नहीं समझती? वो अगर उसका जो दामाद है वो अपनी उसकी बेटी से प्यार करेगा, उसके साथ-साथ रहेगा, उसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखेगा, तो वो बहुत खुश होती है। वो बहुत उसको अच्छा लगता है। और जहाँ यही सब कुछ अगर उसका बेटा करेगा ना, उसकी बहू के लिए, अपनी बीवी के लिए, तो फिर वो बिल्कुल इस चीज़ को नागवारा गुज़रेगी, उसको पसंद ही नहीं आएगी, यहाँ तक कि उसकी नंद को पसंद नहीं आएगी, जो वो अपने शौहर को अलग लेके बैठी हुई होती है। वो क्या बोलेगी, नहीं, इसको अलग नहीं करना, इसको जॉइंट फैमिली में इसको रखो, इससे सारा काम करवाओ। और भाई को बोलो, ये बहुत ज़्यादा आजकल अपनी जो है ना बीवी कर रहा है, ज़्यादा अपनी बीवी में घुसा हुआ है, पता नहीं क्या पढ़-वढ़ के इसके ऊपर फूँक दिया है, वो अपना गुलाम बनाया हुआ है। वो अपने आप को नहीं देखेगी, वो उसको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो खुद इस चीज़ से गुज़र चुकी है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं समझती। ये चीज़ मुझे बहुत हर्ट करती है कि एक बहू के लिए और एक बेटी के लिए, दोनों के लिए अलग-अलग असूल। और यहाँ पर ना सबसे पता है क्या देखा गया है? शौहर भी ना इस चीज़ पे ना अपनी माँ को सपोर्ट करता है। वो कहता है हाँ, मेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। वो भी यही चाहेगा। जो शौहर अपनी बीवी को पसंद नहीं करता, अपनी बीवी को समझता नहीं है ना, वो भी यही कहेगा, हाँ, मेरी बहन खुश रहे, मेरी बहन को ना हर तरीके की आज़ादी मिलनी चाहिए। वो अपने ससुराल में जाके बहुत खुश रहे अपने शौहर के साथ। और वो अपने ये नहीं सोचेगा कि मुझे भी अपनी बीवी को ऐसे खुश रखना चाहिए, उसकी बीवी के लिए उसके भी क्या हुकूक है, वो नहीं सोचता, क्योंकि उसके आँखों पे ना उसकी माँ की पट्टी बंधी हुई होती है। उसकी माँ ने ऐसा उसको तैयार करके बनाया हुआ होता है। मैंने बहुत सी जगह पे ये भी देखा है कि एक बीवी को अपने शौहर के साथ ना बाहर घूमने की इजाज़त नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मेरी एक फ्रेंड है, वहाँ पर ये सिस्टम है कि वो अपने शौहर के साथ बाहर नहीं जा सकती, ना ही वो बाहर खाने जा सकती है। अगर वो बाहर जाएगी तो पूरी फैमिली जाएगी। वो अपने शौहर के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। किसी भी होटल में क्या, कहीं भी वो खाना नहीं खाने जा सकती, ना ही वो कहीं घूमने जा सकती है अकेली। वो उसके साथ पूरा टब्बर जाएगा, तभी वो जा सकती है। ये मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये क्या असूल बनाए हुए हैं लोगों ने। और इस चीज़ से ना सबसे बड़ा ना मैं कहती हूँ, शौहर की आँखों पर पट्टी क्यों बंधी हुई होती है। 2026 चल रहा है, उसके बावजूद ये मैंने देखे घरों में ये चीज़ें चल रही हैं, ये असूल हैं अभी भी इस घरों में। और लड़कियाँ चुपचाप बर्दाश्त कर रही हैं। अपना घर बसाने के चक्कर में ना वो सब कुछ बर्दाश्त करके सह रही होती हैं। उसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, ना वो अपनी मर्ज़ी से पहन सकती है, ना वो अपनी मर्ज़ी से कुछ खा सकती है, ना ही सास नाराज़ हो जाएगी। सास ने अपनी ज़िंदगी गुज़ार दी, जो उसने करना था कर दिया, जो उसके साथ हुआ है ना, तो वो यही कोशिश करती है कि मैं ये सब कुछ अपनी बहू के साथ करूँ। जबकि उसको बदलना चाहिए, उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूँ। अब अगर वो अपनी बेटे से प्यार करती है ना, वो अपनी बहू से भी प्यार करेगी। और लेकिन क्या देखा जा रहा है कि वो सोचती है नहीं, मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, मैं अपनी बहू के साथ तो ये सब कुछ करूँगी, मेरी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। मेरी बेटी तो ऐशो आराम में रहे, जो मैंने गुज़ारा है ना, वो मेरी बेटी के साथ ना हो। मैं तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह, जितने भी मेरी बहनें परेशान है ना, अल्लाह पाक उन सबकी मुश्किल आसान करे, सारी परेशानियाँ उनकी दूर करे। जो आज मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ना, तो इंशाअल्लाह अगली दफ़ा ना मैं इसके अपोज़िट वीडियो बनाऊँगी। मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इस तरह से जब शौहर हरकतें करे तो फिर आप लोगों को ना क्या स्टैंड लेना चाहिए, आप लोगों को क्या करना चाहिए। इंशाअल्लाह मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आऊँगी। फिलहाल ये आज की बस यही वीडियो थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करके, लाइक करके और बेल आइकन को भी दबा के जाइएगा, ठीक है ना? और अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।